सो गाइज आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि फ्लो ने ऑस्कर्स जीत लिया है। बट ये मूवी इतनी अंडरडॉग होने के बाद भी डिज्नी की इनसाइड आउट टू, ड्रीम वर्क्स की भी बहुत सारी मूवीज़ आई थी, नेटफ्लिक्स की भी मूवीज़ आई थी, उन सब को पछाड़ के कैसे जीत गई। और बल्कि इसका बजट सिर्फ 3.7 मिलियन डॉलर रहा था। और कंपैरिजन में अगर डिज्नी की मूवीज़ आप देखो जिसका बजट 200 मिलियन डॉलर था, आखिर उसको कैसे पीछे छोड़ दिया इसने। अगर आप ये वाला आर्टिकल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने कैसी कैसी मूवीज़ को पीछे छोड़ा है। यूएस के सारे बड़े स्टूडियोज़ की मूवीज़ थी लाइन में, चाहे वो डिज्नी की इनसाइड आउट 2 हो, या ड्रीम वर्क्स की एनिमेशन एंड क्लेम द वाइल्ड रोबोट हो, नेटफ्लिक्स की हो, या किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस की थी। उन सारी मूवीज़ को पीछे छोड़ के इसने 2025 में एकेडमी अवार्ड जीत लिया है। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक इंडिपेंडेंट मूवी जीती थी। अगर आप ये वाला आर्टिकल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द सेकेंड ईयर इन द रो when an independent international film has won the Oscars best film feature, best animated feature. Last year Hayao Miyazaki, I am sorry if I'm pronouncing it wrong, the boy and the heroine won the same prize. तो इससे हम जैसे जो छोटे एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं ना, हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। पर्सनली मेरे को तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली जब ये मूवी जीती थी, क्योंकि इससे ये दिखता है कि यार फ्यूचर ब्राइट है। और ग्लोबल लेवल पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे अगर हम कोई अच्छी मूवी बना करके लेके जाएं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो मूवी थी फ्लो, ये बिना किसी वॉइस ओवर के बनाई गई थी, सिर्फ साउंड इफेक्ट्स थे। और उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इसके पीछे, एक एक करके आपको बताता हूँ मैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम कोई सा भी एनिमेशन बनाते हैं ना, उससे पहले एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। बट इंटरेस्टिंगली इस मूवी के लिए कोई भी स्टोरी बोर्ड यूज़ नहीं करा गया था, सोचो। और यहाँ पे कोई भी डिलीटेड सीन थे ही नहीं। इसका मतलब जितनी मूवी बनाई गई है उतनी ही दिखाई गई है। कोई भी सीन को बनने के बाद कट करके हटाया नहीं गया है प्रोडक्शन में से, ठीक है, फाइनल स्टेज में से। तो आप मतलब देख सकते हो कि एक एक पेनी का हिसाब रख के जो इसके प्रोड्यूसर थे उसने ये मूवी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट किसने करी है। और एक और चीज़ बताओ, ये जिस बंदे ने डायरेक्ट करी है ना, उसी बंदे ने कंपाइल भी करी है मूवी, मतलब अकेले नहीं, मिल करके दूसरों के साथ। बट आप इससे ये देख सकते हो कि बजट का कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा जा रहा है। कि जिस बंदे ने डायरेक्ट करी है, सिर्फ ये नहीं किया डायरेक्शन का काम ही मेरा है, कंपाइलेशन थोड़ी मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। उस बंदे ने बैठ करके कंपाइल भी करी है मूवी। उसके अलावा ये मेक श्योर करा कि जितने सीन हम बनाए वो सारे के सारे यूज़ करें, वेस्ट ना जाए एक भी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, 50 मिनट की मूवी थी, बट उसके लिए 7 घंटे का कंपोज करा गया था म्यूजिक, ठीक है। और सारे कैरेक्टर्स के लिए एक्चुअल साउंड यूज करा गया है। फॉर एग्जांपल कैट्स थे तो उनका कैट का एक्चुअल वॉइस यूज करा गया है, डॉग था उसका एक्चुअल वॉइस यूज करा गया है। बट एक कैपीबारा नाम का जानवर होता है, उसका नहीं यूज़ करा गया था, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि उसका जो साउंड है ना बहुत ही हाई पिच्ड है और अनप्लीजेंट हो रहा है और उनके ओवरऑल साउंड्स के साथ। तो इन्होंने क्या करा कि बेबी कैमल का साउंड यूज़ करा है कैपीबारा की जगह मूवी में। तो ये जो सेलेक्टिव चॉइस रही है ना इनकी, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करी है। मान लो इन्होंने यूज़ कर दिया होता कि नहीं यार हम तो एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी एक्चुअल यूज़ करेंगे। बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन भी लिया कि भाई नहीं हो रहा तो नहीं करते हैं, बेबी कैमल का यूज़ कर लेते हैं, उसका ज़्यादा फेमिलियर होगा। तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मूवी को बनाने में। ये नहीं होता कि आपके पास बजट है, आपके पास आइडिया है तो बना लो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ने के बाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मूवी का अप्रॉक्स बजट 3.7 मिलियन डॉलर रहा है, और यूरो में अगर आप कन्वर्ट करो तो 3.5 मिलियन डॉलर। और अभी तक बॉक्स ऑफिस पे इसने 20 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं। तो अगर आप पिक्सार के कंपैरिजन में जाओगे ना, उनकी जो इनसाइड आउट 2 मूवी थी उसका अगर आप बजट देख लो तो 200 मिलियन डॉलर था, और अर्न कितना कर रहा है, 1.7 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली। तो इससे ये बात तो साबित हो गई है डेफिनेटली कि आपको एक ऑस्कर लेवल मूवी बनाने के लिए ना बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी अर्निंग बॉक्स ऑफिस पे नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो सिर्फ एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग, ग्रेट क्रिएटिव डायरेक्टर, और उसके साथ ग्रेट एग्जीक्यूशन प्लान और उसको एग्जीक्यूट करना। दैट्स इट। आई थिंक ये दैट्स इट तो मैंने बोल दिया, बट ये दैट्स इट होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट जाता है। क्योंकि मैं देख लो, मैं ही 1-2 मिनट की एनिमेशन बनाता हूँ ना क्लाइंट्स के लिए, उसी में हालत ख़राब हो जाती है। डेडलाइन मीट करना है, क्वालिटी देखना है, क्वालिटी कंट्रोल, सारे आर्टिस्ट के बीच में कोलैबोरेशन अच्छे से हो, कोई फाइल हैवी ना हो जाए कि रेंडर में टाइम ना लग जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। और इन्होंने तो 3.7 मिलियन डॉलर में अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट की मूवी बना दी। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं भी बनाऊँ ना तो मैं भी इतने में बनाऊंगा, बट मैं बस बता रहा हूँ कि इस लेवल के बजट की मूवी बनाई और वो ऑस्कर्स में जा कर के प्राइज जीत के आ गई।
और इनका जो एनिमेशन स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट था। आज तक मैंने तो ऐसी एनिमेशन नहीं देखी थी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसमें जो टेक्सचर्स यूज़ करे थे बहुत सेलेक्टिव यूज़ करे गए थे और बहुत अच्छे यूज़ करे गए थे। मैंने पर्सनली जाकर के मूवी थिएटर में देखी है। मैं यूजुअली मूवीज़ वगैरह देखता नहीं हूँ अनलेस वो एनिमेशन की हो और कोई सी बहुत ज़्यादा हाइप्ड एनिमेटेड मूवी हो। मैं बाकी मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखता हूँ, बट हाँ ये मूवी मैं स्पेशली देखने गया था, बहुत टाइम बाद थिएटर में कोई मूवी देखने गया था। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ एनिमेशन एंड लाइक स्टोरी टेलिंग जो इसमें करी गई है। और फ्लो जो है ना वो थर्ड एनिमेटेड फिल्म बनी है जो कि नॉमिनेट हुई है बेस्ट इंटरनेशनल मूवी कैटेगरी में भी, और उसके साथ साथ सेकंड एनिमेटेड फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ बेस्ट एनिमेशन एंड इंटरनेशनल। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक और इंसिडेंट था कि ऑस्कर्स में ना जितने भी कैटेगरीज थे उसमें मतलब इनके जो डायरेक्टर थे वो रिजेक्ट हुए जा रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, जा करके आइसक्रीम खा के आ जा रहे थे कि ठीक है यार जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। बट जैसे ही ये मेन अवार्ड आया ऑस्कर्स का बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का सॉरी, उसमें जब ये जीते ना तो इट वाज रियली ग्रेट कि मतलब पेशेंस दिखाते हुए आ रहे थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब रिजेक्ट हो रहे थे तभी भी, एंड देन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विन रियली बिग। सो इट वाज रियली प्लीजिंग टू सी दैट। और अगर आप लोगों की बात करो तो आप देख ही सकते हो कि रोटन टमाटो पे 97% की रेटिंग मिली है 148 क्रिटिक रिव्यूज़ से। एंड आप देख ही सकते हो कि न्यूयॉर्क टाइम के जो ऑथर है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने लिटरली, मैं भी ये, मेरे भी यही वर्ड्स थे कि जो एनिमल है ना वो एनिमल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से जो मूवी है ना वो और ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है। जहाँ वो मूवमेंट्स हो गए या फिर इमोशंस हो गए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। और भी बहुत सारे रिव्यूज़ आप देख सकते हो, विकीपीडिया में पूरा इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हो रखा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी की वजह से ना जो लैत्विया के अंदर एनिमेशन फिल्म का क्रेज़ है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना और ज़्यादा स्पेंडिंग करने लग गई है अब एनिमेशन मूवीज़ में, जो कि बहुत अच्छा साइन है वहाँ की इकॉनमी के लिए भी। क्योंकि एक मूवी जो वहाँ से एक छोटी सी कंट्री से जा करके एनिमेटेड बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ले जाए, एनिमेटेड बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेकर के चले जाए ऑस्कर्स में, तो ऐसी सेलिब्रेशन होना तो बनता है। और आई एम रियली हैप्पी टू सी कि वहाँ के जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि ये जो मूवी है ना ये बनी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ब्लेंडर में। ठीक है, मैं भी ब्लेंडर यूज़ करता हूँ, हमारी 90% जो एनिमेशन बनती है वो पूरी की पूरी ब्लेंडर में बनती है। तो इससे और ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिल रही है कि यार हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक बंदे ने, मतलब एक छोटी सी टीम ने एक ऐसी एनिमेटेड मूवी बना दी जो ऑस्कर्स में जा करके बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड ले आई। तो व्हाट स्टॉपिंग अस, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, क्योंकि टैलेंट तो है ऑलरेडी हमारे पास, ऑफ कोर्स हमें अभी और ज़्यादा उसको पॉलिश करना है, क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर बनाना है। बट आई एम प्रिटी श्योर कि देर विल बी अ डे व्हेन आई विल बी एट द ऑस्कर्स एंड आई विल डेफिनेटली गोना विन इट। ठीक है, राइट नाउ यू माइट बी थिंकिंग आई एम क्रेजी और समथिंग, बट दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। क्योंकि जिस राह पे मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ ना उसमें दैट्स द एंड गोल। ठीक है, आई होप थिंग्स विल come true. I am optimistic guy, so I will be hoping very best for me and my company in the future. Thank you very much for watching this video till here. I will see you in the next one.